आचार्य संघ के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। अब हम इसी स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हुए पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में हम समस्त श्रोता कोटिशा नमस्तु नमस्तु करते हैं। गुरुदेव अपने पवित्र मुखारविंद से गुरुदेव इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वबंधुओं, तीर्थंकर बनने योग्य जो षोडश कारण भावनाएं आज समीक्षा रूप में, समन्वय रूप में विचार विमर्श जो आप लोग को बताए, हम एकदम ये शाब्दिक ज्ञान भी हम नहीं था। ऐसे जो विचार विमर्श के बाद मैं कुछ विस्तार से बताया। मैंने आप लोग के लिए तो विस्तार है, जैसे आप लोग को बता रहे, मेरे लिए तो बहुत कम बताया हमने। आगम में इससे भी अधिक वर्णन है और मैं लेखा भी इससे भी और बहुत कुछ है। गद्य में, पद्य में, किताब कई किताबें हैं, एक किताब नहीं। परंतु आप लोग को बोलते हो गुरुदेव आप बहुत कम बोलते हो, परंतु हमको तो बहुत ज्यादा लगता है। स्वाभाविक है, गणित का कितना ज्ञान है, परंतु सर्वज्ञ ज्ञान के भी मध्य में उनकी तुलना में बहुत कम है। तो आज जिसको जैन धर्म में चुलिका बोलते हैं, उक्तम अनुक्तम दुरुक्तम चुलिका, इसको चुलिका कहा जाता है। उक्त जो कहा गया, अनुक्त जो नहीं कहा गया, और दुरुक्त जो कठिन विषय जहां वर्णन होता है उसको चुलिका कहते हैं। तो मैं आज चुलिका रूप में उक्त को बोलूंगा, अनुक्त को बोलूंगा, दुरुक्त को बोलूंगा, क्योंकि इस संबंधी तो जैसे आप लोग को बता, आप लोगों के पास तो फूल ही नहीं थे, मैंने आप लोग को शब्द ज्ञान भी नहीं था, फिर माला कैसे पहन लो, बना लोगे? माला के लिए तो अनेक पुष्प चाहिए, फिर धागा चाहिए, सोई चाहिए, उसको पोरना चाहिए तब। इसलिए आज मैं सब पुष्पों को संग्रहित करके उसको पोरूंगा। और ऐसे जैसे आप लोग को विभिन्न ग्रंथ में पढ़ते हो, ये षोडश कारण रूपी माला को आप लोग को सब धारण करो और वो तीर्थंकर बनो। आज इसलिए इसी प्रकरण में और कुछ बता रहा हूं जो आगम में लिखा हुआ है। कल कुछ हल्का सा बताया था, आज कुछ और बता रहा हूं। कल जो वात्सल्य के बारे में बताया वो भी सब बोल रहे हैं गुरुदेव हम कुछ भी नहीं जानते थे, ना करते थे। कहाँ हम में विश्व प्रेम है, कहाँ हम विश्व की हर जीव की मंगल कामना भावना करते हैं। सही है, इसलिए भावना सबसे कठिन है। आप लोग को वेबिनार में भी कई 100 बार बोल दिया। तो अंत में राजवार्तिक में क्या कहा गया वो मैं पढ़ करके उसके आधार पर बता रहा हूं। वात्सल्य भाव को लास्ट में रखा गया, और कल जो मैं बताया था प्रवचन वात्सल्य, इसका सही रूप में शाब्दिक अर्थ भी किसी को ज्ञात नहीं था, जैसे लोगों ने सब बताया। प्रवचन प्लस वात्सल्य प्रवचन, तो जो प्रवचन होता है और विषय करके मनोरंजन के लिए या नेताओं के
या कवि सम्मेलन में वो प्रवचन ज्यादा करेगा, आप लोग जानते नहीं। ऐसे शब्द शक्ति होती है। जब आप लोग को सामान्य व्याकरण नहीं जानते हो, फिर भाषा विज्ञान कहाँ जानोगे? और भाषा विज्ञान में शब्द शक्तियों का वर्णन है, तुम्हारे इनमें तक के व्याकरण में नहीं है, उसके आगे जाने से। उसमें भी इतना नहीं जितना जैन धर्म में है। जैन धर्म के अनेक शब्द, हजारों शब्द किसी भाषा में है ही नहीं, यहाँ तक कि सामान्य संस्कृत में नहीं, पाणिनि व्याकरण तक नहीं, भारतीय अन्य किसी भी भाषा में, दर्शन में या विज्ञान में या इंग्लिश में या किसी भी विदेशी भाषा में नहीं। इसलिए जो आप लोग को समस्या होती है, मैं पहले भी लिखा हुई हूँ गद्य पद्य में, परंतु अभी मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है कि आप लोग की समस्या क्या है। पहले मेरे अनेक आचार्य शिष्य, वैज्ञानिक शिष्य पहले से बोल रहे थे। मैं आप लोग कई बार बताया, मुजफ्फरनगर से लेकर पद्मनंदी से लेकर यही सुबह अन्य वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य, परंतु मुझे इतना ज्ञान नहीं था जैसे आप लोग को अभी बोल रहे गुरुदेव। आपके बारे में अभी वेबिनार में हमको जितना ज्ञान हो रहा है पहले नहीं था, ऐसे ही आप लोग के बारे में मुझे पहले ज्ञान नहीं था। अंतिम वत्से धेनुवत्स धर्मणि स्नेह प्रवचन वत्सल्यत्वम। शाब्दिक अर्थ निकलता है, जैसे आप लोग को ज्यादा कर शाब्दिक अर्थ ही जानते हो प्रयोग करता है, अधिकांश कुछ तो शाब्दिक अर्थ तक नहीं जानते हो। अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ 5-6 वर्ष में, नाम का भी अर्थ नहीं जानते। मैं यहाँ अनेक को पूछ लिया, बूढ़ा बूढ़ी से ले बच्चे तक, नाम तक का, अपना नाम जिसका उच्चारण कई लाख बार कर लिए, उसका भी अर्थ नहीं देखा। इसलिए इसमें बहुत लिखा भी हूं, परंतु प्राय रूप में बता रहा हूं, सब आचार्य से लेकर वैज्ञानिक तक को भी भाषा क्यों कठिन हो जाती है? आप लोग को तो अति कठिन। अभी यहां बोलते गुरुदेव आप हम लोग के कारण को सरल करो, इसलिए हमको समझ में आ रहा है। देखो, सामान्य संधि विच्छेद उसमें क्या होगा? प्रवचन प्लस वात्सल्यत्वम, प्रवचन वात्सल्यत्वम। तो क्या जो प्रवचन होता है उसमें वात्सल्य परंतु यह अर्थ और कुछ है। जैसे मेवाड़ में भी रोटला खादी बोलते हैं। रोटला खादी मैंने रोटी खाया, रोटी खादी, केवल रोटी खाते हो? कौन हाथ उठा तो तुम लोग को? कोई साधु, कोई आचार्य, कोई वैज्ञानिक, कोई पंडित, कोई तुम लोग जो यहाँ बैठे हो वहां बैठे, परंतु आप लोग को कई करोड़ बार बोल दिए रोटला खा दे रोटा खा दे ऐसे ही है। तो कहाँ ज्ञान होगा? केवल रोटा तो एक ही जो खाद्य वस्तु है, और वो 1000 प्रकार खाद्य वस्तु है, और रोज लगा 50-60 प्रकार खाद्य वस्तु खाते हैं, और आप लोग रोटला खाते। ऐसे ही, परंतु उसका कारण भी है रूढ़ी से, जनपद, सत्य, और एक को प्रधानता करके अन्य को इंक्लूड किया जाता है। तो देखा यहाँ प्रवचन वात्सल्य माने प्रवचन का वात्सल्य नहीं है, वो तो पहले आ गया है, प्रवचन भक्ति में आ गया 13वां नंबर, और ये 16वां नंबर है ये क्या है? यहाँ प्रवचन का अर्थ वत्से धनुवत्स धर्मणि स्नेह प्रवचन वत्सल। धार्मिक व्यक्ति में
कूट कपट मायाचारी स्वार्थ से रहित जो पवित्र स्नेह है वह है यहाँ पर प्रवचन वात्सल्य। तो देखा कहाँ अर्थ निकल रहा है, अन्य कुछ अर्थ निकलता है। यथा धेनुवस्य अकृत्रिमा स्नेहम उपादयति तथा सधर्माणाम अवलोक्य तद्गत स्नेहाधिकृत चेतसा प्रवचन वत्सल्यत्वम इत्युच्यते। क्योंकि जब कल में हल्का सा बताया तो यहाँ कल से ही बता रहे हैं अपनी कमियां अपनी विपरीताएं, इसलिए उन विपरीताएं और कमियों को लेकर के वो विपरीता और कमियां अब लोग को दूर हो इसलिए बता रहा हूं। एक तो प्रायिक रूप में ही सब बोलते हैं, प्रायिक रूप में कोई वात्सल्य भाव नहीं गुरुदेव, ये पहले से बोल रहे थे, परंतु अभी सुन करके बोले कि हमें शब्द ज्ञान भी नहीं था, अर्थ ज्ञान भी नहीं था, हम विपरीत जानते थे। और लगभग सब गृहस्थ से लेकर साधु आदि कहते थे। तो देखो कैसे अकृत्रिम आत्मा का जो सरल सहज भाव है उस आत्म स्वभाव से, ना कि बुद्धि से, ना कि मन से, ना कि इच्छा से, ना कि कामना से, ना कि डिमांड से, ये है अकृत्रिम। इच्छा भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं, प्रयोजन भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर क्या रहा? अकृत्रिम स्नेह उत्पादयति यथा, और रहा केवल आत्मा, आत्मा के गुण तथा सधर्मानम अवलोक्य, साधर्मिक को देख रहे। गांव के लोग को जानते होंगे, ग्वाला जानते होंगे, किसान जानते होंगे, पहले ये दृश्य ज्यादा था, अभी तो प्राय दृश्य नहीं है। जब शाम को गाय वापिस आती थी वो दृश्य जो कोई देखा वो ही समझ सकता है, ये पढ़ने पर में बताने पर भी नहीं समझ सकता। निटोरों से गाय माती है, नाचती है, पूंछ ऊपर करती है, और ऐसे ही वो बछड़ी है। और जब मिलते हैं वो दृश्य तुम लोग को जो भाग्यशाली हो वो देखे हो तो ये वात्सल्य तो गुणत का अर्थ समझोगे, ना चित्र से, ना भाषा से, ना भाषा विज्ञान से भी समझ पाओगे। जैसे गुंगा मिष्टान खा करके उसका रस तो जान सकता है परंतु वर्णन नहीं कर सकता, इसे बोलते हैं अवाक गोचर। तो उस समय में कम से कम का आधा घंटा तक ऐसे माहौल रहता है, उससे भी अधिक हम बातें हैं, दौड़ते हैं, पूंछ ऊपर करते हैं, नाचते हैं, सिर हिलाते हैं, बछड़े को भी छोड़ दिया जाता है। और वहां एक प्रकार क्या बताऊं, जैसे हिंदू धर्म के अनुसार विशेषतः वर्णन है, जैन धर्म में ऐसे वर्णन नहीं, राम और भरत मिलन जैसे हुआ ऐसे होता है। जैन धर्म में नहीं वर्णन, भरत मिलन का ऐसे वर्णन नहीं, हिंदू धर्म में ऐसे हो। वो इसको कहते हैं गोवत्स प्रेम। उदाहरण, उदाहरण पूरा नहीं होता, केवल समझाने की।
परंतु ऐसे उदाहरण भी तो नहीं दिखाई देता है। 2 मिले 4 खिले 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले 7 करोड़ पुलकित होय। वाणी गद गदयन बपू पुलकयन नेत्र द्रय श्रावयन। ऐसे बीच बीच में बेबिना तुम ज्यादा नहीं बोला हूं, बहुत कम बोला हूं, अन्य समय बोलता हूं। जिन जो ज्यादा भोले भाले सरल होते हैं, भक्तिमंत होते हैं, उनमें तर्क ये सब कुछ नहीं होता है। वो जब आहार देते हैं, पठगान करते हैं, पूजा दे करते हैं, वो ज्यादा गलतियां करते हैं। मैंने अनुभव किया। और ये विषय करके मैंने अनुभव किया गांव में, अनपढ़ में, मेवाड़ बागड़ में, कुछ कर्नाटक के बेलगाम जिला में आदि है। वो क्यों? उस समय में उस भक्ति से, उत्साह से तार्किक बुद्धि रहती नहीं है। वहां जैसे आप लोग को कोई रामायण सीरियल सुन देखा हो, या ये वाल्मीकि रामायण या रामचरित पढ़ा हो, वो समझ सकता है राम और भरत मिलन। अभी उसके ऊपर मेरी बहुत बड़ी किताब है, भिलोड़ा में ने उसको संपादन किया था। भरत के ऊपर, महान वैरागी भरत, राम के भाई भरत के बारे में, विश्व के पुत्र भरत के बारे में तो पहले लिख लिया। तो देखो ये ऐसे जो वात्सल्य, और कुछ बता देता हूं, पहले भी बताया हूं। सधर्मानम अवलोक्य, साधर्म को देख करके या स्मरण करके, याद करके जिसको आप लोग को बोलते हो, तब उसमें ऐसे रोमांच होना चाहिए। पंच परमेष्टि से लेकर साधर्मी से, इसको प्रत्यक्ष विनय और परोक्ष विनय कहते हैं। मैं तो पहले से बाल्यकाल से मैं लौकिक गुरु से सबका विनय करता हूँ। यहाँ तो मेरे गुरु का विनय करके गुणगान करता था। ये 5 गांव के लोग मुझे घमंडी माने। 21 वर्ष तक क्या गुरु का नाम लेते हो, क्या शिष्य का नाम लेते हो, बहुत घमंडी आप। 21-22 वर्ष तक आप लोग 500 गांव में, जब क्या वो गुरु भक्त हो, चातुर्मास करते हो, आहार देते हो। इसलिए मैं सोचा, जब यहाँ के लोग बोले कुछ ले जाते थे, तो मैं बोला इसको और ज्यादा बताऊंगा। ये अब ये कोरोना गया नहीं है, अलग अलग रूप में प्रकट हो रहा है। तो इसलिए सुन लो, केवल ड्यूटी निभाना नहीं। जब कोई तानाशाही भी आता है, राजा महाराज आते हैं और मालिक आता है, सब सैल्यूट करते हैं, पैर पड़ते हैं। मान लो कि कोई मालिक है, या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या जज, या मिल मालिक, या दुकान के मालिक, वो मान लो कि 30 वर्ष का है और उसका नौकर 80-90 वर्ष का, तो भी वो सैल्यूट करता है, विनय करता है। ऐसे विनय नहीं, ऐसे सैल्यूट नहीं। जो आप लोगों के यहाँ यही 2016 में 15-20 दिन का तक पढ़ाया हूँ, विनय, लौकिक विनय और आध्यात्मिक विनय। इसलिए अकृत्रिम, हाँ मेरे से यहाँ कुछ लाभ होगा, धन लाभ होगा, आदि आदि, या सहयोग मिलेगा, आदि आदि यदि विचार हो, वात्सल्य नहीं। कल जैसे संख्या में बताया था, चोर, डाकू, आतंकवादी, शेर, चीता, कुत्ता भी आप लोग देखते होंगे करते हैं, बिल्ली भी, चूहे भी, ऐसे नहीं। अंतःकरण से स्वयं रोमांच हो जाएगा।
आंसू बहाना चाहिए, उछल पड़ना चाहिए। उछलते कई लोग मेवाड़ बागड़े में भी, पहले भी, अभी और कुछ ज्यादा, हर प्रदेश में, नगर में भी, पढ़े लिखे भी, धन्य लोग भी, परंतु संख्या कम, परंतु अनपढ़ गमार गामड़े लोग कुछ ज्यादा है। पढ़े लिखे लोगों में कुछ स्पेशल पूंछ मूछ उग जाती है। वो नहीं, देखो, तद्गत स्नेह आदृत चित्र, एक एक शब्द में बोलता हूं, कल नहीं बोला था। तद्गत स्नेहाधिकृत चित्त था, घड़ियाल जैसे आंसू बहाता है इसे नहीं, या चोर चोर लुटेरे लुटेरे आतंकवादी आतंकवादी जो मिल करके गले लगते हैं ऐसे नहीं, या नेता नेता ऐसे नहीं, या व्यापारी व्यापारी ऐसे भी नहीं। आर्थिक आंसू क्यों बहता है? यही केमिकल चेंज होता है। जब चित्त आर्थिक हो जाता है तब ग्रंथियों से जो अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग श्राव होता है, उनमें से एक श्राव है आंसू। आंसू भी कई प्रकार के, क्रोधा, क्लेश, घृणा, दुख, संताप, प्रेम, वात्सल्य, इस सब। परंतु यहां वात्सल्य आंसू, चित्त आर्द्र हो जाता है, गीला हो जाता है। आर्द्र माने गीला। जब चित्त आर्द्र होता है तब ग्रंथियों से जो श्राव निकलता है वो है आंसू, जिसको बोला जाता है प्रेमा। प्रवचन वत्सलत्व मितुच्यते, इसको प्रवचन वत्सल। क्योंकि आप लोग को कोई तो डिस्कवरी चैनल आदि नहीं देखते हो, ना जंगल में गए, ना समुद्र में गए, ना विदेश में गए, ना देखते भी, देखने पर भी कुछ नहीं देखते। इसलिए मैं आप लोग की दृष्टि आकर्षित कर रहा हूं। आप लोग कुत्ते को देखते होंगे, अन्य गली के कुत्ते जब आ जाते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं, काटते हैं, उसको मारते हैं और भगा देते हैं। परंतु अपने गली के कुत्ते के साथ कितना प्रेम से पूंछ हिला करके, नाच करके, एक ऊपर चढ़ करके, एक ऊपर से लांग करके कैसे करते, ये भी नहीं। क्योंकि अन्य कुत्ते प्रति द्वेष, घृणा, विद्वेष, काटते हैं, मारते हैं, भूखते हैं। इसलिए कल हल्का से बता था, आज ज्यादा बता। ऐसे कुत्ते के जैसे नहीं, आतंकवादी जैसे नहीं, या कामी और बेश्या प्रति जो प्रेम वो प्रेम नहीं, यहां तक कि स्त्री पुरुष प्रति जो प्रेम वो प्रेम भी नहीं। क्योंकि कल से बोले गुरुदेव तो हम तो जानते नहीं थे। पहले तो मुझे बोले गुरुदेव का क्या ज्ञान है, क्या बोले ये आगमन जानता है और विज्ञान जानते हैं, ये सब थोड़े कुछ जानते हैं। संसार के ये सब कूट कप मायाचारी धोखाधड़ी ये सब हाँ करता नहीं, सर्वज्ञ नहीं जानते क्या। जिन्हें सुने स्वामी नग्नावस्था में ही नग्न बने, साधु बने, और वो आदि पुराण और भी बहुत। तो देखा सधर्मानि स्नेह स एव प्रवचन स्नेह। जो आप लोगों को पहले पहले जो प्रारंभ क्या मैं बताया कि मैं सम्यक दर्शन का भी नहीं बता रहा हूं। आप लोग तो सम्यक दर्शन को मैंने इतना ही जानते हो, जब आप लोग को कई हजार बार बोल दिए, 500 गांव में, अन्य जगह में भी, केवल मंदिर जाना, पानी छान कर पीना और देव दर्शन करना, बस हो गया।
हो गया काम। लगभग सबके ऐसी धारणा है। आप लोग को तो ज्यादा कुछ धारणा थी, पर तो ऐसी धारणा ऐसे नहीं। मैं निमाई के पास एक छोटा सा गांव लावा है, वहां मेरा छात्रवास हुआ। मैंने वहां 7-8 महीने देखा। शाम को सब कबूतर आ जाते थे, सैकड़ों कबूतर शाम को आ जाते थे सूर्य अस्त, और रात भर वहीं रहते थे। कुछ भी ना खाते थे, कुछ ना पीते थे, और मंदिर भी रहते थे। तो तीनों हो गया। रात को नहीं खाना, पानी तो पीते ही पिए नहीं रात को, और शाकाहारी भी है, और कंकड़ भी खाते हैं, और मंदिर में देते हैं। इसलिए मैं छोड़ दिया था समय दर्शन का। आज सब मिलाकर समीक्षा करूंगा। तो देखा, और लास्ट में क्यों बताया गया, और आप लोग को यही षोडश कारण भावना भी कई बार बोल दिया। बिना वात्सल्य भयावृत्ति नहीं, बिना भयावृत्ति तीर्थंकर प्रकृति बंध है। आज वो भी सभी अभी हल्का सा बताऊंगा। आप लोग सोचते थे जैसे विनिमय करना, दुकान में जाओ, कुछ खरीदना है, सोना चांदी रुपया से लेकर के कंप्यूटर मोबाइल कुछ खरीदना है, उसको उसके जो रुपया दे दो और खरीद लो। सबके ही धारणा है जैसे धर्म को भौतिक साधन से खरीदना। ये विषय सितंबर ग्रंथ में ज्यादा कथा कहानी में, दिगंबर में नहीं। एक कहानी सितंबर ग्रंथ से बताता हूं, बहुत वर्ष पहले पढ़ा था, बहुत वर्ष, 30, 32, 35 वर्ष पहले। जब सैनिक को सम्यक दर्शन हुआ, महावीर भगवान के पास जाने लगे, और उसको ज्ञात हो गया कि मुझे नरक ही जाना है, क्योंकि मैंने साधु को अपमानित किया, उपसर्ग किया। तो महावीर भगवान सितंबर ग्रंथ में ज्यादा गणधर का ज्यादा वर्णन आता है, सुधर्म स्वामी आदि। कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान बोल रहे तो गणधर भी है बोलते हैं। अरिहंत भाष्यर्थम गणधर ग्रंथम सम, वो बोलते हैं कि हाँ, तुम एक यहाँ एक सज्जन है, ओ सज्जन का यदि सामायिक, एक दिन का सामायिक तुम खरीद लोगे, तुम नरक नहीं जाओगे। सुन लो, मैं ये कहानी लगभग बोलता नहीं हूं, बहुत कम बोलता हूं। आप लोग तो लगभग कोई नहीं जानते होंगे। कोई सितंबर भक्त मेरे बैठे हुए हैं, शायद डॉक्टर जीवराज जी बैठे हैं, उनका कुछ संदेश भी आया है, वो जानते होंगे। अधिकांश सितंबर भी कम ही जानते हैं। क्या बोले कि यदि तुम उस राजगृह में एक व्यक्ति है, हाँ देखा डॉक्टर जीवराज बैठे हैं, अभी दिखाई दे रहे, पहले दिखाई दिए, हाथ हाथ उठाए। हाँ सुनो, मैं बताता हूँ, समता के बारे में बता रहा हूँ। ये सितंबर ग्रंथ में वर्णन है। तो जीवराज हाथ उठा कर बैठे, डॉक्टर जीवराज जी। तो वो बोला कोई बात नहीं, मैं एक समय का कई समय खरीद लूंगा, वो तो मेरा राज्य में है, मेरी नगर भी है, हाँ, और मेरा नागरिक है, और मैं तो राजा हूं। मैं एक समय का जितना समय का मैं खरीद लूंगा, और मैं स्वर्ग मुक्त चल जाऊंगा। देखो, धर्म को धर्म खरीदा नहीं जाता है। प्रेम न हाट बिकार, राजा प्रजा जय ही रचे, शीश ले ले जा।
प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिखाए। अभी भौतिकवादी युग में आप लोग के बुद्धि केवल भौतिकमय, भौतिकमय। पढ़ाई हो, व्यापार हो, राजनीति हो, विज्ञान हो, शोध हो, बोध हो, सब कुछ केवल भौतिकमय। मैं अभी और एक कविता, अभी 3 कविता लिखा हूं, ये आतंकवाद के कारण दुखी होकर, पीड़ित होकर के अभी अभी मैंने कविता लिखी है कि भौतिकवादी वैज्ञानिक आज कितने दयालु, पूरी पृथ्वी के हर प्राणी की रक्षा करने में लगे हुए हैं। केवल धरती के नहीं, समुद्र के, केवल मनुष्य के नहीं, वनस्पति से हर जीव के। और इधर धर्म में जो स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे हैं, वो अपने धर्मावलंबी, अपने भाई बंधु स्त्री को भी हत्या करे, अपने बच्चों को भी बलात्कार करे। क्या धर्म है, कैसे धर्म है? तो इसलिए इस विषय को मैं कुछ सूक्ष्मता से, गंभीरता से बता रहा हूं। सुन लो। सैनिक जाता है एकदम हाथी घोड़ा पालकी है, सब अस्त्र शस्त्र सज धज करके, एकदम किरीट कुंडल पहन करके, और उस सज्जन के घर के सामने खड़ा हो करके बुलाता है, तो वो व्यक्ति आता नहीं। उनके परिवार को बुलाते हैं तो वो आते हैं, फिर बोलते क्यों, मैं स्वयं राजा हूं, मैं बुला रहा हूं, वो क्यों नहीं आ रहा है? बहुत घमंडी है, साथ बहुत उच्छृंखल है। नहीं, वो सामायिक कर रहे। आपको जब तक सामायिक करते रहेंगे तब तक आपको यहाँ ही रहना पड़ेगा, वो विचलित तो होंगे ही नहीं। आप राजा हो, चक्रवर्ती, यम भी हो, आप उसका हत्या कर लो या कुछ भी कर लो, क्योंकि सितंबर के यहाँ साबक से लेकर साधु ज्यादा सामायिक करते हैं, दिगंबर में समय कम करते हैं। उनके अलग ही रहता है सामायिक, किताब पट्टी ये सब। और सामायिक तो परम धर्म है। जब सामायिक पूरा होता है तो वो व्यक्ति आता है, यथा योग्य अभिनंदन करता है, और राजा बोलता है कि मैं आपका जो एक सामायिक में खरीदना चाहता हूं, कितना करोड़ अरब दिनार चाहिए, सोना के मोहर चाहिए, हाँ, कितना आपको जमीन, कितना राज्य चाहिए, हाथी घोड़ा चाहिए, मुझे कृपया बोलिए। वो बार बार बोलने के बाद वो कुछ भी नहीं बोलता, कुछ समय चुप ही रहता है। फिर वो अंतिम में क्या बोलता है, राजन आपके पास का, इंद्र के पास, चक्रवर्ती के पास पूरी धरती में इतनी संपत्ति, भौतिक संपत्ति नहीं है कि एक सामायिक भी तुम खरीद सकते हो, क्योंकि सामायिक आत्मा का स्वभाव, आत्मा का गुण, हर आत्मा के गुण ऐसे ही, सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, त्याग, षोडश कारण, भावना, 10 धर्म, सब ऐसे ही। इसलिए सैनिक वापिस गया, जो पहले नहीं समझ पा रहा था, अभी प्रैक्टिकल समझ गया, और उसको ज्ञात हो गया मुझे नरक ही जाना है, और अभी भी नरक में है। तो वही बता रहे हैं, सुन लो। वो गया था खरीदने के लिए, कोई धर्म वात्सल्य से नहीं गया था। कुछ कहानी सितंबर की बहुत अच्छी है, हिंदू की भी बहुत अच्छी कहानी है, बौद्ध की भी है, ईसब की भी है, भले कुछ काल्पनिक है, ऐसे ही विष्णुगुप्त की भी है, सब पशु पक्षी के माध्यम से, भले संपूर्ण काल्पनिक है। देखो वही विषय में बता रहा हूं, क्या श्रेणी का, क्या कोई भी चक्रवर्ती या इंद्र या सब चक्रवर्ती या सब इंद्र मिलकर के भी कोई एक सामायिक को खरीद सकता है? हाँ, आप लोग तो खरीद सकते हो,
आप लोग तो इंद्र भी बन सकते हो, माता पिता भी बन सकते हो, तीर्थंकर भी बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो आप लोग को। आप लोग की बात तो अलग ही है, स्पेशल है। सब कुछ मुझे अभी अभी सब बता रहा है गुरुदेव, हम क्या यही धारणा थी, बिना धारणा कोई धर्म होता ही नहीं। अभी भी मणिमद्रा दीपे से लेकर के और कुछ आए थे, सब बताए कि गुरुदेव हमारे सबकी धारणा यही थी कि केवल धन से ही धर्म होता है। नहीं, अंतिम में मैं इसलिए समीक्षा करके बता रहा हूं, आज सम्यक दर्शन के भी और बताऊंगा समय होने पर। देखो इसलिए क्या बता रहे हैं, सधर्मी के प्रति ऐसे जो वात्सल्य है और हर जीव प्रति सत्वेषु मैत्री गुणसु प्रमोद क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विधात। केवल धार्मिक सहित तो है, परंतु दुष्ट दुर्जन पापी एकेंद्रिय पशु पक्षी जैसा भी वैज्ञानिक लोग करते हैं। हर जीव प्रति मैत्री, गुणी प्रति प्रमोद, जो दुखी दरिद्र रोगी आतंकवादी हिंसक दुष्ट दुर्जन उनके प्रति माध्यस्थ, जैसा भी तालिबान लोग कर रहे हैं। कई बार आप लोग को संक्षेप में बताया हूं, अभी लिखा भी हूं, 3 कविता बना लिया। ऐसे होता ही नहीं था, तब जा करके इसलिए वात्सल्य गुण को अंतिम में रखा गया, क्योंकि वात्सल्य गुण ही प्रमुख है तीर्थंकर प्रकृति बांधने में, और वात्सल्य सहित ही दयावृत्ति इसके लिए प्रमुख कारण है। अन्य सब सहयोगी कारण है। और कुछ स्पेशल बता रहा हूं, अन्यतानि ही षोडश कारणानि सम्यक भाव्यमानानि व्यस्तानि समस्तानि च तीर्थंकर नाम कर्म आश्रम कारणानि प्रतितव्यामि। ये विषय यहाँ भी विभिन्न प्रकरण बताया, यहाँ के लोग को भी नहीं जानते थे, अधिकांश लोग को नहीं जानते हैं। आहार दान को लेकर बोला हूं, पूजा को लेकर के बोला हूं। कोई कोई सोचते हैं हम 24 भगवान की पूजा बिना किए हमारी पूजा अपूर्ण है। कोई कोई निश्चित कोई भगवान को केंद्र कर लेते हैं, जो आप लोग को पहले विस्तार से बताया हूं, चला माला अवगाढ़ दोष को लेकर के। केवल पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करने से विघ्न दूर होता है, शांतिनाथ भगवान को पूजा करने से शांति होती है। आप लोग को बहुत पढ़े हो, वेबिनार में हल्का बताया। वो देखा, आज मूल में बता रहा। और कुछ उदाहरण देता हूं। इसलिए महिलाएं एक साथ कई काम करते हैं। उदाहरण देकर बताता हूं आप लोग का, तो आप लोग को समझ में आएगा। जैसे आप लोग का मंदिर में जाते हो, एक साथ भक्तांबर, एक साथ अत्पाद सूत्र, एक साथ माला पहनना, एक साथ अभिषेक देखना, एक साथ कौन नई साड़ी या क्या पहन करके आई, क्या खाना बना करके आई, क्या खाना बनाएगी, या घर में मंथरा शकुनी की क्या दशा है, ये सब सुन लेना, सब देख लेना, तब जाकर के तुम लोग का धर्म होगा। ऐसे नहीं, अभी शिक्षा मनोविज्ञान भी सिद्ध हो गया है। एक समय में एक विषय में तल्लीन होकर केंद्रित होकर के डूब करके काम करो, तब सफलता मिलेगी। स्लो एंड स्टडी विन द रेस।
और आप लोग को बोलते ना, सब करे सब जाए, कुछ ऐसा बोलते हो, एक सदे सब सदे, सब सदे सब जाए। देखो अभी यहां बता रहा हूं, और आप लोग को बता दिया हर जगह। हम अभी मंदिर में नहीं गए तो कैसे आहार में जा पाएंगे, कैसे आहार दे पाएंगे, पाप लग जाएगा। जो आप लोग की मिथ्या धारणा है, संकीर्ण धारणा, आगम विरुद्ध धारणा है। पहले भी विभिन्न शास्त्र में बताया, आज मैं बता रहा हूं। राजवार्तिक से बताओ, राजवार्तिक इसमें ही उदाहरण सहित बताऊंगा। क्या बता रहे हैं, ये कुछ संस्कृत सरल संस्कृत नहीं है, कुछ कठिन संस्कृत है। जल्दी आप लोग को जो संस्कृत में, अभी मैं यहाँ संस्कृत एमए करने वाले की परीक्षा कर ले ली है, चित्री में, कौलर में, सागवाड़ा में, ओबरी में, बिलुड़ा में, संस्कृत में जो एमए करते हैं संस्कृत में, और अभी नहीं पढ़ पा रहे। संस्कृत लिखा हुआ एक वाक्य नहीं पढ़ पा रहे, अर्थ तो भगवान जाने। ये अभी देख के एक भी छोड़िए, अभी देख रहे हंस रही शिल्पा चित्री वाली। देखो तान्य तान्य, यही विषय जो मैं पहले बोला था, केवल एक में नहीं होता, ये बहुत महत्वपूर्ण, जो आप लोग को अनेक बार बताया। भले ये विषय आप लोग को अभी भी लगभग शायद नहीं समझ पाओ, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो अवचेतन मन में जो कुसंस्कार है, विज्ञान के अनुसार 95 काम करने के लिए कुसंस्कार प्रेरित करता, विवश करता है। इसी प्रकार कर्म सिद्धांत के अनुसार भी, बुद्धि कर्मानुसार नहीं। हाँ, गलत काम, सब गलत काम के लिए फेंकने बेचने, लड़ाई झगड़ा, पाप के लिए तो तत्काल परिवर्तन हो जाए, मास्टर है, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार। तान्यतानि षोडश कारणानि, वे षोडश कारण। देखा मैं क्यों ये अभी कई दिन से मैं छोटा छोटा विषय भी, सरल विषय भी मैं संस्कृत प्राकृत मूल से पढ़ करके बता रहा हूं, क्योंकि मेरी जीवा आप लोगों से 1000 बार जल गई थी। इसलिए मैं अभी छाछ को भी छू छू करके ठंडा करके पी रहा हूं। आप लोग कभी मान लो कि सब विपरीत है, उल्टा मान लो क्या। आता जाता कुछ नहीं, और उल्टा मान लोगे फिर पाप कमाओगे। इसलिए आप लोग को पाप मत कमाओ, जिज्ञासु बनो, शंका इसलिए नहीं। इसलिए देखो, तानी एतानी षोडश कारणानि, ये यदि सही समझ लोगे, आप लोग को लाखों करोड़ समस्या दूर हो जाएगी। जो विज्ञान में मैं कई बार बताया, अभी अभी विज्ञान में अभी सिद्ध हो रहा है, वो भी विदेश में, भारत में नहीं। वो विषय हमारे आचार्य ने पहले लिख लिया, और मैं ये पहले से कर रहा हूं, अधिकांश को ज्ञान तक। षोडश कारणानि सम्यक भाव्यमानानि दस्तानि समस्तानि च। ये मुख्य है, ये सूक्ष्म मनोविज्ञान है, सूक्ष्म मनोविज्ञान। ये ऑर्डिनरी मनोविज्ञान से नहीं समझ सकते हो। दस्तानि समस्तानि माने उनमें से कोई एक भावना को या समस्त भावना को तीर्थंकर नाम कर्मा सब कारणानि प्रत्यक्तव्यानि। पहले कुछ उदाहरण दे देता हूं, पहले भी दिया हूं, फिर इसको बताता हूं। जैसे मैं कुछ स्थूल उदाहरण दे देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अनपढ़ गांव की या जहां की भी हो, कुछ माँ बहन इतना अच्छा खाना बनाती है, मेरा प्रायोगिक अनुभव, उच्च पढ़ी लिखी नगर की भी महिलाएं नहीं बना सकती। मैं तो अभी तक नहीं देखा। हाँ,
जो गामड़ा, जो परंपरागत, जैसे दिखावा रूपये ढोंग रूपये में आप कलते हो, भले अनपढ़ हो गांव के, वो नहीं। क्यों? वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो बार बार करके अभ्यास करते होने के कारण वो काम कर लेते हैं। पारा इतबार में जो वहां ब्राह्मण भक्त है, इनके गांव में है, पंकज आदि के, कीर्ति के, वहां ब्राह्मण भक्त भी बहुत है, चातुर्मास करना चाहते हैं। वहां भोजन बना के लिए कुछ ब्राह्मण जाते हैं, और मैं कई जगह में देखा क्विंटल 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 सब्जी या मिठाइयां बनाते हैं, और देख करके इस नमक डाल देते हैं, एकदम बराबर होता है, कोई नमक अधिक कम नहीं होता। पढ़ी लिखी महिलाएं ग्राम किलो ये वो गणित करने के भी वहां करेंगे सब। तो सुनो, अभी ये अति स्थूल उदाहरण को ये अति सूक्ष्म विषय में जोड़ता हूं, जो आप लोग को लगभग कोई नहीं जानते, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। विपरीत आप लोग करते हो, विपरीत, सब विपरीत। एक साधे सब साधे आप लोग को बोल देते, परंतु उसका रहस्य नहीं जानते। मेरा भी जीवन में ऐसे में कई बार बताया हूं, मैं भी ऐसे करता हूं, हमारे साधु को भी 1000 बार बोल दिया हूं। तो ये क्या है जो यही आप लोग के सबके भ्रम थे? नहीं, यदि षोडश कारण में कोई एक कारण भावना, जैसे आप लोग को बयावृत्ति के माध्यम से बताया, अभी वात्सल्य के माध्यम से बताया, केवल बयावृत्ति में यदि आप निष्णात हो, पवित्र उदारता से, अन्य सब भावना उसमें ऑटोमेटिक इंक्लूड हो ही जाएगा। यही सिद्धांत अभी वैज्ञानिक सिद्ध करना चाहते, परंतु हो नहीं पाया अभी तक। मास्टर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, परंतु मैं उसको जो जैन धर्म के अलौक गणित और वस्तु व्यवस्था और शादवाद के अनुसार मुझे ये समझ में आ जाता है, और कई ग्रंथ लिख लिया, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाता भी, वेबिनार में भी कई बार बोला हूं, आगे भी बोलूंगा। तो क्या हुआ, अभी कई उदाहरण दे देता हूं, ये सही समझ, क्योंकि आप लोग कभी कई 1000 बार बोल रहे, हम पूजा करने के लिए जाते हैं, 2-3 करनी है, पहले क्या बोलते आप लोग के भाषा तो मुझे नहीं ऐसे गड़बड़ सड़बड़ करके फटाफट करके हम आ जाते हैं। ये आप लोग को पश्तु भाषा है, पश्तु, मुसलमान के पश्तु भाषा। अभी तो अफगानिस्तान में वहां पश्तू है, उनकी भाषा है, गड़बड़ फटाफट, ये सब पश्तु भाषा है, मुसलमानी पश्तु भाषा। खटाखट फटाफट क्या क्या तुम लोग जो बोलते, मुझे तो आता ही नहीं है। हाँ, ये पश्तु भाषा, मुसलमान पश्तु भाषा। तो सुनो, आप लोग खुद बोलते, हम मंदिर जाते हैं, फटाफट जाते हैं, फिर फटाफट वहां पूजा अभिषेक करके, माला जाप करके, 3-4 पूजा करके, फिर फटाफट आ जाते हैं। ये सब कुछ भी नहीं होता है। क्यों? जो धर्म का मूल भाव है, भाव की पवित्रता, मन की एकाग्रता, संक्लेश भाव से दूर, वो तो हुआ नहीं, हुआ ही नहीं। जैसे मेरा अनुभव है, हमारा बड़ा संघ से ले अभी अन्य संघ के लेकर के सब मुझे बोलते हैं, गुरुदेव मैंने आप लोग को वेबिनार में कई ग्रंथ कई बार बोल दिया, गुरुदेव हमने तो ये ग्रंथ कई बार पढ़ लिए हैं, परंतु ये विषय तो हमको कभी समझ नहीं आया। इसलिए अभी उदाहरण देता हूं, ये लौकिक उदाहरण, अभी कुछ धार्मिक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे नारायण कृष्ण के बारे में आप लोग को बताया हूं, नारायण कृष्ण केवल साधुओं को लड्डू में औषधि भर कर, माने औषध लड्डू बंट पाए थे, हाँ? जिसके कारण
उनको तीर्थंकर प्रकृति बंध हुआ। और कुछ उदाहरण दे देता हूं, जो आप लोग के लिए जो शास्त्र है साबकाचार, कोई उच्च ग्रंथ तो है नहीं, कोई करुणा जो का या साधु योग्य नहीं, आप लोग के वो उसमें क्या है, तावत अंजन चौरंगे ततो अनंत मति स्मृता उद्दायन स्तुति येपि तुर्ये रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारिसेणस्ततः परः विष्णु च वज्रनामा च शेषयोर्लक्षितं गतौ। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। जैसे मैं एक पृथ्वी व्यापी के उदाहरण देता हूं, कई बार बोल दिया हूं, कई किताब है इसको पर, कम से कम 15-20 ग्रंथ है, केवल वैज्ञानिक अणु के शोध में लगे हुए। अणु अणु माने भौतिक तत्व, माने पुद्गल, माने जड़, माने मास और एनर्जी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और वो शोध करते 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 मन तक, न्यूरन तक, दया करुणा परोपकार जीव रक्षा पर्यावरण रक्षा तक पहुंच गए। अभी अभी कविता में भी लिखा हूं, खोटा भाव नहीं करना चाहिए, पवित्र भाव रखना चाहिए। वो यही भौतिक रासायनिक से यहां पहुंच गए। खोटा भाव करने पर ऐसे मानसिक रोग होता है, शरीर में ये साब होता है, इतने रोग होता है, आगे 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 तुम्हारा हड्डी तक में परिवर्तन होता है, सेल्स में, ब्रेन में, मसल्स में, हर भाव। तो देखा, अभी जो मैं उदाहरण देता हूं, अंजन चोर सबसे पहला उदाहरण किसका, तावत अंजन चोर ततो अनंत मति स्मृता। माने एक एक अंग में प्रसिद्ध ऐसे चंडाल, ऐसे नीच जाति के लोग हो गए एक में। आप लोग ये सब जानते हो, कथा कहानी भी जानते हो, ये आप लोग के लिए लगभग सबके लिए पूरा नहीं होगा, परंतु जो नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो देखो, अंजन चोर कथा तो जानते हो, निशंकित अंग में कौन, अंजन चोर, चोर चोर है? और चोर ही नहीं था, सप्त व्यसनी। तो भी ये कहानी तो जानते हो, मैं भी कई बार बोल दिया, सिक्का काटा और वो विद्या सिद्ध हो गई। और वो सेठ जी नमकार मंत्र की साधना कई वर्ष से कर रहे थे और ऊपर नीचे चढ़ रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। और अंजन चोर एक केवल निशंकित अंग के कारण विद्या सिद्ध कर ली। और आगे तो जानते हो आप लोग को, अंजन निरंजन मणि। ये क्या होता है, ये बहुत रहस्यपूर्ण विषय, मुझे ज्यादा आधुनिक विज्ञान से ज्यादा याद। जैन धर्म तो है जो प्रायिक है, मुझे जैन धर्म से सिद्धांत रूप में समझ आया, परंतु ये मुझे अभी के विज्ञान से ज्ञात होगा। मुझे वैज्ञानिक अनुसार भी एक पशु प्रजाति, उसमें कई प्रजाति, एक पशु प्रजाति के लोप से आनुषंगिक 32 पशु प्रजाति से लेकर के पूरी धरती में उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। शायद आप लोग को जो उच्च विज्ञान नहीं पढ़े, इसको अभी भी नहीं समझ सकते। कैसे, कहां से कहां। और पहले बता, अभी आगे पंचकर्म बताऊंगा, कर्म का प्रभाव कैसे स्वर्ग से लेकर कैसे पड़ता है, उस प्रकरण बताऊंगा, तो इसमें जोड़ना। देखो, अंजन चोर था और पहला नाम उल्लेख आचार्य श्री, वो भी समग्र भद्र स्वामी ने कई हजार पहले रत्नाकर साहब का 4 में लिखा। क्यों लिखा? कोई सेठ साहूकार चक्रवर्ती आदि का नहीं। कभी आप लोग ने सोचा? कभी नहीं सोचा।
कल्पना नहीं। मेरा अभी अभी ज्यादा ज्ञात हुआ, अंजन चोर हो गया किसमें? निसंकित अंग में। और जितने अनंतानंद मुख्य गए वो भी सम्य दृष्टि ही थे, और वो भी निसंकित अंग से युक्त थे। सुन लो, तथापि स्पेशलिस्ट, स्पेशल, जैसे अभी कोई आंख का ही डॉक्टर है, हार्ट का ही डॉक्टर है, उसके लिए इतना पढ़ते, इतना रिसर्च करते। देखा, और अनंतमति निकांक्षित एक स्त्री का नाम ले रहे, राजा महाराजा चक्रवर्ती सलखा पुरुष का भी नाम नहीं, पहले तो चोर का नाम। कभी आप लोगों ने सोचा तक? अभी अभी इसको पूरी इतनी बड़ी किताब है, पतित पावन जैन धर्म। और सुनो, निर्विचिकित्सा अंग में उद्यान राजा, वो भी कौन सी चिकित्सा? जो भयंकर दुर्गंध युक्त, जिसने बमन को साफ किया, उसका नाम आ गया। कोई दान उपवास कुछ भी नहीं किया, केवल गंदगी साफ की, वो भी भयंकर बदबू युक्त, और उसका नाम आ गया निर्विशिक्षा में उद्यान राजा। हाँ देखा, बैटरी जल्दी करो, जल्दी करो, बैटरी लो हो गया, जल्दी करो। अच्छा तुम कर लो, देखो उद्यान राजा। और अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी। मैं आज भी कविता में लिखा हूं, सामान्य व्यक्ति से लेकर तीर्थंकर तक स्त्री के गर्भ में रहते, स्त्री के लालन पालन सब स्त्री से होता है, और स्त्रियों को ही प्राकृ धार्मिक लोग को सबसे नीच मानते हैं, अछूत मानते हैं, जीव तक नहीं मानते हैं। ये तो मैं पहले से जानता हूं, परंतु अभी जो तालिबानी लोग कर रहे हैं, माँ बहन पत्नी जिनके गर्भ में रहे, जिनके दूध पिए, जिनसे भोग करते हैं, जिनसे उपभोग करते हैं, और उसको मांस का पिंड मानते हैं। मांस का पिंड स्त्रियों को ज्यादातर कट्टर धार्मिक लोग को ऐसे ही, उदारवादी साम्यवादी जो धर्म नहीं मानते हैं, वो सबसे ज्यादा स्त्रियों का ज्यादा आदर करते हैं, पशु पक्षियों का ज्यादा आदर करते हैं। अभी कई फिनलैंड आदि कई देश है, कोई धर्म नहीं करते, वहां कोई धर्म का प्रवेश नहीं, ना जैन, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान, और सबसे ज्यादा सुखी देश, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार से रहित देश। जैसे भोगभूमि में, भोगभूमि में कोई धर्म नहीं था, कितना शांत शालीन थे, जो आप लोग को बताया। देखो सुन लो, और तालिबानी छोटी छोटी लड़कियों का अपहरण करके गैंग रेप कर रहे हैं, सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, और स्त्रियों का कोई उंगली दिखाई दे उसको क्या मानते हैं, क्या करते हैं? सबके सामने पत्थर मार करके, चाबू का मान करके उसका हत्या कर लेते। सुन लो, तो देखो यहाँ रानी का नाम है अनंतमती रानी, निर्विशिक्षा में उद्यान राजा, और चौथा अमर, एक अनंतमती पहले आ गई, फिर अमर रेवती रानी। इसलिए मैं जो आप लोग को बीच में बता, आगे भी बताऊंगा, पूरे पृथ्वी में जैन धर्म में, और उसमें ज्यादा करके श्वेतांबर धर्म में, जो स्त्रियों का सर्वोच्च अधिकार है, किसी भी धर्म में केवल श्वेतांबर क्या, भले सैद्धांतिक रूप में कुछ हो, मैं उसको नहीं बता रहा हूं। अभी सिद्धांत में क्या है, कर्म सिद्धांत, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, गुणस्थान ये नहीं बोल रहा हूं,
एक मानवीयता, एक दया, करुणा, प्रेम, सौहार्द, वात्सल्य गुण केवल पूरी पृथ्वी में शतांबर लोक ही स्त्रियों को पूर्ण अधिकार देते, और उनके ग्रंथ में, उनकी परंपरा में, उनके साधु संत में, उनके गृहस्थ में, और ईसाई लोग जो स्वयं को जितना कट्टर श्रेष्ठ धार्मिक मानते हैं, वही ज्यादा स्त्रियों को अपमानित करते, तुच्छ मानते, भोग की सामग्री मानते, मांस का पिंड मानते। जैनों में भी खाएंगे उसका ही, गर्भ में रहेंगे उसका, दूध पिएंगे उसका, भोग करेंगे उससे, ये नहीं छू सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये अभिषेक नहीं कर सकता। और कई स्त्रियां भी ऐसे, स्त्रियां भी ऐसे संकीर्ण, बुद्धिहीन, कट्टर, स्वयं का अधिकार भी नहीं जानती है, नहीं समझती है, पढ़ी लिखी भी। क्या देखो, इसलिए विषय को मैं समीक्षा रूप में, चुलिका रूप में बता रहा हूं। हम लोग को तो दुकान के जैसे सब अनाज केवल रखा रहता है, मसला समय हो गया गुरुदेव, खा नहीं पाते। मैं खाना बना कर खिला रहा हूँ, आप लोग जैसे मुझे आहार बना कर खिलाते हो ना, मैं इसी प्रकार ज्ञानामृत भोजन बना कर खिला रहा हूँ। आप लोग को बना कर खाने का कोई अधिकार, समय हो गया नहीं, आप लोग को क्षमता नहीं, योग्यता नहीं आप लोग को, जैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता ऐसे ही आप लोग को तो देखो भगवान, समय हो गया गुरुदेव। स्त्रियों का कितना बार नाम आ गया। पहला आ गया देखो अनंतमती, फिर अभी आ गया रेवती रानी। और स्त्रियों के बिना ना जन्म ले सकते, ना दूध पी सकते, ना भोग कर सकते, ना उपभोग कर सकते। और उसके प्रति धार्मिक लोग ही ज्यादा असहिष्णु, ज्यादा तुच्छ मानते हैं हर धर्म में, केवल ईसाई धर्म और सितंबर धर्म को छोड़। हाँ, खाएंगे भी उसका ही, खाएंगे किसका? तीर्थंकर से लेकर के राजा महाराजा, मैं या आप, खाते किसका? पीते किसका? दूध पीते किसका? गर्भ में रहते किसके? ये पिता सब गर्भ में धारण करे, वो दूध पिलाए सब पुरुष। बहुत धर्म के नाम पर भी कोई कम विकृतियां नहीं है। देखो, इसलिए मैं आज समीक्षा रूप में सब बता रहा हूं जो अभी नहीं बताया था। और रेवती रानी और पांचवा उपगोहन अंग में जिनेन्द्र सेठ, केवल एक एक गुण में, जैसे एक स्थूल उदाहरण देता हूं, कोई केवल पत्थर का व्यापार करके अरबपति बन जाते हैं, कोई मिट्टी का व्यापार बन करके अरबपति बन जाते हैं, कोई भंगार का व्यापार करके बम्बे में विषय करके वो भी लाख करोड़पति बन जाते हैं जो फेंक दिया जाता। कोई कपड़ा का तो एक एक व्यापार करके बन जाता कि नहीं, कोई दूध का व्यापार करे अमूल। इसी प्रकार जब एक गुण में श्रेष्ठ होगा, अन्य गुण तदनुकूल वो विकास करेंगे। जैसे आप लोग को स्थूल उदाहरण देता हूं, ये पीछे के इस भाग को पकड़ के जब मैं ऊपर उठाता हूं, फिर पूरी पीछे उठती है। मैं यहाँ स्पर्श करता हूं, यहाँ स्पर्श करता हूं, ये कंपनी यहां तक आ गया। तो वही बता रहे हैं, छठे स्थान में स्थिति काल में सैनिक राजा का पुत्र बारिशन है। ये तो आप लोग को जानते हो सब कथा कहानी। बारिशन और वात्सल्य में जो कल बताया, परसों बताया था। देखो, चार मुनिवेश क्या करेंगे, मुनिवेश क्या करेंगे, तथापि वात्सल्य पर्व उनके कारण, वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार। जब क्यों मुनि
पद छोड़ दिए थे। सुन लो, इसी प्रकार जैसे पहले आप लोग को बहुत बार बताया, जो साधु कुछ भी नहीं करते हैं, केवल ध्यान अध्ययन करते हैं, जो साधु अन्य सब करते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? जो मौन एकांत निष्फल बन करके, जो आप लोग की दृष्टि से बेकार फालतू, ऐसे साधु केवल जो आत्म ध्यान करते, आत्मा में केंद्रित, वो कोई प्रवचन, कोई विधान, कोई पंच कल्याण, कोई अन्य धार्मिक कार्यक्रम कुछ भी नहीं करते, ना बोली ना आदि, तो भी श्रेष्ठ कौन? यही बहुत रहस्य ये प्रवचन सार में बहुत है, और भी बहुत ग्रंथ में। ये समझना शायद अभी भी आप लोग कठिन होगा, अभी भी कठिन होगा। ये एक में कैसे होता है? अन्य अंग काटा नहीं जाता है, अन्य जो भावनाएं वो अलग नहीं, इसमें इंक्लूड हो जाता है। जैसे मैं अभी कुछ उदाहरण दिया, कोई केवल पत्थर का व्यापार करके पत्थर के खदान से ही करोड़पति बन जाता है, कोई मिट्टी के खदान से, कोई कपड़ा का व्यापार करे, कोई अनाज का व्यापार, कोई औषधि का, कोई जरूरी नहीं है हर वस्तु का व्यापार करे। हर वस्तु का व्यापार बिना भी एक एक व्यापार ही बन जाता है। इसी प्रकार विषय विज्ञान में एक एक विषय लेकर के पूरा जीवन लगा देते हैं। कोई मल को लेकर, कोई पेशाब को लेकर, कोई वायरस को लेकर के, कोई रोग को लेकर के, कोई जीवाणु को लेकर, कोई एटम को लेकर, कोई गैलेक्सी को लेकर, केवल एक ही विषय। तो ये है उसका रहस्य। ऐसे ही हर विषय, जैसे मैं और कुछ उदाहरण देता हूँ, ये विषय थोड़ा गहन है, इसलिए और समय तो होने जा रहा है, और भी जो अभी सम्यक दर्शन को जोड़ा नहीं समय होने जा रहा है, अभी कल संभवतः बताऊंगा, क्योंकि अभी समय हो गया है। और कुछ उदाहरण देकर पूरा करता हूं। जैसे कुछ लोग को बोलते हैं रूढ़िवादी, संकीर्ण, भोगी, कामी, ईर्ष्यालु, निंदक, जो 28 मूल पालन करते हैं वही साधु नहीं। नहीं नहीं, मैं सिद्ध करता हूं। वो कब पालन करते, कब नहीं करते? क्या बाहुबली भगवान 28 मूल गुण पालन किए? अभी उसका वर्णन आगे आएगा, मैं बताऊंगा। चलो, जब ध्यान मग्न होते हैं साधु, कौन सा 28 मूलों में बाह्य तो पालना करते हैं? चलो, मैं प्रश्न कर रहा हूं, आप लोग उत्तर दो, नहीं तो आप लोग सोचते नहीं हो, मैं ही उत्तर दे दूंगा। जब साधु सामाय करते हैं, कौन से बाह्य सब 28 मूलों में पालना करते हैं? क्या उसमें विहार करते हैं, आहार करते हैं, निहार करते हैं, केसरोध करते हैं? ये सब तो मूल गुण में आता है ना। क्या जब आहार करते हैं, निहार करते हैं ना, हकते मुकते हैं क्या? क्योंकि निहार शब्द भी शायद नहीं जानते होंगे आप लोग को। जब आहार करते हैं, साधु हकते मुकते हैं क्या? तुम लोग के भाषा में बाथरूम करते हैं क्या? जंगल करते हैं क्या? जंगल पोटी करते हैं क्या? शांति सागर गुरुदेव को कई ऐसे धूर्त पाखंडी गृहस्थ पूछे थे कि आपको ये 84 लाख उत्तर गुण, 18,000 शील गुण का गणित आता है? तो आचार्य श्री बोलते हैं, गणित करने से ये 18,000 शील है, 84 लाख उत्तर गुण होता ही नहीं है। वहां ज्यादा प्रमाद अवस्था होगी, ज्यादा कहा उस ध्यान अवस्था में हो ही नहीं सकता है, श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता।
इसी प्रकार बहुत कुछ धर्म के नाम पर संकीर्ण, कोई एक साधु ऐसे कर लिया, उसकी क्षमता या योग्यता या आवश्यकता या लोभ या ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि की इच्छा हो तो कोई जरूरी है सब साधु ऐसे करे। मैं तो बिना नाम लेकर बोलता हूं, कोई साधु यदि कुछ ऐसे पीछे पकड़ता या कमंडल पकड़ता या बैठता है, दूसरों को बोलते वो साधु ऐसे करता है, तुम भी ऐसे करो। अरे ये तो नकल का नकल है, ये तो भेड़ चाल और भेड़िया चाल है। इसीलिए आज इतना ही पूरा करता है, समय हो गया। और कुछ डॉक्टर जीवराज जी बोलेंगे, और कल, क्योंकि आज पूरा नहीं हुआ, और आज आप लोग को बोलना, सब तो बोलते ही है, भले वेबिनार में कम बोलते हैं, इसके बाद तो बहुत बोलते हैं कि गुरुदेव ये हमको ये ज्ञान था, ये सब उल्टा जाते थे, सब बहुत बता रहे हैं। तो ऐसे ही और कल में सम्यक दर्शन के बारे में बताऊंगा। सम्यक दर्शन जो मैं छोड़ दिया हूं वो क्या है, तो अभी आप लोग को अति संख्या में बता दे, जैसे कई बार बताया, आप मुंह के माध्यम से पानी पीते हो, परंतु सेल सेल से पानी जाता है। मुंह के माध्यम से खाना खाते हो, परंतु 60 लाख करोड़ सेल में वो पानी पहुंचता है, वो भोजन पहुंचता है। इसी प्रकार यदि एक भी धर्म को, भावना को, व्रत को यदि पवित्र भाव से पालन करते हो, समस्त व्रत नियम वहां पालन हो जाता है। क्योंकि ये बहुत गहन विषय है, जो एक जाने से सब जाने से, सब जाने से एक जाने, एक भाव सर्वत्र येन दृष्टा, सर्व भाव सर्वत्र तेन दृष्टा। ये प्रवचन में ये विषय को कई दिन तक पढ़ाता हूं, तब समझ में आता है। तो इसी प्रकार जो आप लोग को ये प्रवचन से और प्रहार से, विशेष कर सब बोले गुरुदेव बिना प्रहार आप बोलते हम कुछ भी नहीं। नमस्ते गुरुदेव। हाँ हाँ, हो गया समय। तो अभी उसके कारण आप लोग को में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के कारण आज और इस विषय को मैं खुला सका, क्योंकि इसमें आप लोग को सब बंधे हुए हो। तो इसलिए आत्मा के पवित्र भावना सहित ये भावना को भाव नवकोटि से तब जाकर तीर्थंकर बनोगे। हाँ, डॉक्टर जीवराज जी कुछ बताएंगे। आपका पत्र भी आ गया मेरे पास, और जो 16 तारीख को आपने क्या भेजा वो थोड़ा पढ़कर सुनाए, वो पूरा है कि नहीं मुझे ज्ञात नहीं है। और आपका पत्र भी, मेरा ग्रंथ 2 बार तो छप रहा है, विश्व विज्ञान रहस्य मास्टरी सफा यूनिवर्स से, उसमें मैं दे दिया ऑलरेडी। आपके कई लेख दे दिए। मेरे दादा कर जो वैज्ञानिक प्रोफेसर जो भी पत्र भेजते हैं, अभिमत भेजते हैं, उसमें ग्रंथ में भी छपा देता हूँ। हाँ, अभी डॉक्टर जीवराज जी कुछ बताने वाले हैं। डॉक्टर जीवराज जी का हार्दिक अभिनंदन। जीवराज जी सर, 3 मिनट का समय, अपनी बात संक्षिप्त में पूरी करें। डॉक्टर जीवराज। जरूर सर, थैंक यू समय देने के लिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आपने को पत्र मिल गया है, ये अच्छी बात है। हमारा सब यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे बताना चाहता हूँ कि एक पिछले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ है कि हमारे दिगंबर, श्वेतांबर सभी के चारों सेक्ट के एक ग्रुप बना है, जिसमें हर एक का एक आचार्य, जो वैज्ञानिक आचार्य हैं, उनको साथ में लिया गया है। उनके सामने अभी जो एक महत्वपूर्ण डिसीजन के लिए चीज है, वो सामने है, लोग की आधुनिक विज्ञान के साथ जो कठिन विसंगतियां या विरोधाभास हो रहा है, उसके समाधान की परिकल्पनाएं उनके विचाराधीन हैं। ये एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। आज जितने भी हमारे वैज्ञानिक स्टूडेंट हैं,
वो किन कर्तव्य विमूढ़ है, उनको नहीं मालूम है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो उसका समाधान ढूंढने के लिए बहुत सारी कल्पना आई है, वो इस ग्रुप के सामने प्रस्तुत है, वो उनके विचार में विचाराधीन है। उसमें से एक परिकल्पना पर एक सदस्य ने अपना अभिमत बताते हुए कहा है कि उस परिकल्पना वो सही है और उससे हमारी जितनी विसंगतियां हैं वो सब दूर हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बाकी के जो 3 सदस्य हैं उनका उस अभिमत पर क्या राय बनती है वो जानना जरूरी है। तो आज अभी एक मालूम पड़ा है कि एक आचार्य ने भी अपना अभिमत दे दिया है, वो भी बोले हैं कि हाँ ये सही है, इससे हमारी जो विसंगतियां हैं लोग के साथ में वो दूर हो जाती है बिना आगे में कुछ चेंज किए हुए। तो ये दिगंबर श्वेतांबर दोनों समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें आप जो सदस्य हैं, आपके भी इसके बारे में ये जो अभिमत दिया है हमारे महेंद्र मुनि जी ने और एक आचार्य ने, उनके बारे में आपकी राय जरूर जल्दी से आ जाने से फिर ये ग्रुप आगे में काम करेगा। इसलिए गुरुदेव आप इस पर अपना संक्षिप्त में या जैसे भी आप अभिमत या सहमति बताना चाहते हैं वो हमें जल्दी से भेजें तो बहुत कृपा होगी इस और इसको सॉल्व करने के अंदर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो आपको जो मेल मिला है उसके अंदर में मैंने यही एक परीक्षा की है कि आपका इसके बारे में क्या अभिमत है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है या इसमें और कुछ और ऐड करने की जरूरत है, आपका मार्गदर्शन चाहिए इसमें। वो 16 तारीख को आपने क्या भेजा है वो बता दीजिए। वो उसके अंदर में पूछ लो। वो एक जो परिकल्पना महेंद्र मुनि जी ने दी थी वो मैंने व्हाट्सएप करके भेजी थी आज दीपिका जी को कि वो आपको बताएंगे, लेकिन वो शायद आज नहीं आ पाई है। मैं उसको वापस भेज दूंगा, लेकिन उसमें है कि महेंद्र मुनि जी ने एक वर्कशॉप अरेंज किया था जिसके अंदर में 35 विद्वान लोग साथ में जुड़े थे। वो महेंद्र मुनि जी ने इसका पूरा जो है एनालिसिस करके और ये बताया था कि ये ठीक है, ये परिकल्पना हमारे आगम के सम्मत है और इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये स्टैटिस्टिकली ही डायग्राम है, इसको समझने से हमारा ओरिजिनल जो आगम में लिखा हुआ था वो स्पष्ट क्लियर हो जाता है। अब ये प्रति चपटी है, घूमती है, नहीं घूमती है, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ऐसा उसके अंदर में लिखा हुआ है। आप मेरे को एक बार वापस भेज देना वो। इसके बारे में गुरुदेव आपका। डॉक्टर साहब। हाँ जी। 16 तारीख को आपने जो आचार्य श्री को जो भेजा था वो बोल के, यदि यहाँ पे अगर आप बोल दे तो आचार्य श्री वो पूछ रहे हैं जो आपने 16 तारीख को भेजा है वो आपने 5 मिनट का समय भी बढ़ा दिया है। अगर ऐसा विषय गुरुदेव जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बोल दे आप। व्हाट्सएप भेजा था अभी पढ़। गुरुदेव वो ला रहे हैं, वो अभी पढ़ के बता रहे हैं डॉक्टर जीवराज जी। मैं उसको पढ़ता हूँ। परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी हमारा सा वैज्ञानिक आचार्य सादर बंदानी विषय शीर्ष निष्क्रिय समूह की प्रगति। 12 अगस्त को भेजे गए संदेश की सामान्य प्रतिक्रिया थी कि अभी चातुर्मास चल रहा है तो सभी परिकल्पनाओं पे तो विचार होना मुश्किल है। केवल एक परिकल्पना जो शीर्ष समूह के सामने मान्य सदस्यों के पास में है उस पर पूज्य महेंद्र मुनि जी जो
तेरापंथ समाज के हैं, उनके वैज्ञानिक मुनि हैं वो। उन्होंने एक परिकल्पना पर अपना निर्णय दे दिया है। उस निर्णय को इसरो के वैज्ञानिक प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी ने, जिसकी अध्यक्षता में वह कार्यशाला संपन्न हुई थी, इस प्रकार प्रस्तुत किया है। वो टेक्स्ट है कि डॉक्टर जीवराज जैन द्वारा दिए गए मॉडल पर हमारी बहुत अच्छी बैठक 31 जुलाई को हुई थी। इसमें मुनि श्री महेंद्र कुमार जी, स्वामी अभिजीत कुमार जी और समणी चैतन्य प्रज्ञा जी की सक्रिय उपस्थिति रही थी। लगभग 35 व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें कुछ प्रसिद्ध विद्वान और कुछ बहुत ही युवा शामिल थे। मैं सभी को उनकी भागीदारी के लिए धन्यवाद देता हूं। निष्कर्ष ये था कि डॉक्टर JR जैन द्वारा दिया गया सांख्यिकी स्टैटिस्टिक मॉडल मूल रूप से सही है और जैन लोग मॉडल और आधुनिक खगोल विज्ञान के साथ उठ रही कठिन विसंगतियों का समाधान कर देता है। ये उनका निष्कर्ष रहा। इस परिप्रेक्ष्य में कम से कम अभी प्रोफेसर महेंद्र मुनि जी द्वारा स्वीकृत इस परिकल्पना को हम आगे बढ़ाने के लिए बाकी के जो 3 सदस्य समिति के हैं उनसे प्रच्छा करते हैं, उनसे विनंती करते हैं कि इस परिकल्पना को समाधान के रूप में स्वीकार करने में आपका क्या अभिमत है, आपका क्या सुझाव है। ये 16 तारीख का मेरा व्हाट्सएप मैसेज आपको भेजा था। गुरुदेव। बोलो, पहुंच जाएंगे। गुरुदेव की माइक अनम्यूट करो वर्ण। आवाज नहीं आ रही है। स्वामी जी नमस्ते गुरुदेव। हाँ, ये विषय आ गया है। अभी फोटो स्टेट कॉपी करके मुझे दिखा देगा। तो आपका निर्णय 1-2 दिन में दे देंगे तो हम आगे बढ़ाएंगे गुरुदेव। इसके लेख तो मेरे पहले भेजे हुए हैं। तो सही काम के लिए, स्वापर विश्व कल्याण के लिए आगमुक्त जो कुछ काम करोगे वो सब अनुमोदना भी है और आशीर्वाद भी है। आपकी बहुत कृपा रही है, बहुत आशीर्वाद रहा है, वात्सल्य रहा है और इस पर बहुत कुछ आगे भी काम हुआ है इस परिकल्पना के ऊपर में, जिसमें अभी एक किताब इसके बारे में लिखी है। सब वापस लिखते हुए किताब का टेक्स्ट आपको भेजा है, लेकिन वो बहुत बड़ी किताब है। उसके अंदर में 10 चैप्टर है और मैंने आपसे ये विनंती की है कि इस किताब के बारे में भी आप अपना अभिमत दे, जो हम किताब में छपवा लेंगे। ये अंग्रेजी में है किताब, क्योंकि ये ज्यादातर हमने अमेरिका के जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है उनको टारगेट करके रखा है कि उनको भी मालूम रहना चाहिए कि हमारे आगमों में कितनी अच्छी चीज लिखी हुई है। हालांकि अभी हम उसका इंटरप्रिटेशन अलग ढंग से कर रहे हैं, बट सही इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो इसमें बहुत रहस्य छपे हुए हैं और वो विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल सही उतरते हैं। वो किताब आपको मैंने मैन्युस्क्रिप्ट भेजी है, छपी नहीं है किताब अभी, केवल डॉक्टर धर्मचंद जी है वो उसको एडिटिंग कर रहे हैं। तो आपकी सहमति, आशीर्वाद जो भी अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से, जो विश्व कल्याण के लिए सनम्र सत्यग्राही दृष्टिकोण से, स्वापर विश्व कल्याण के लिए जो कुछ करना है वो सब ग्राह्य है और उसके लिए मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं है। आप भी उसको एक बार टाइम मिलने से देख ले। उसमें मैंने अभी निर्णय लिया कि किस प्रकार ये समस्याएं सॉल्व हो जाती है। वो करीब 10 पेज का है, मैं फिर से वापस भेजता हूँ। ये पृथ्वी गोल है, घूमती है, ये सब का उसके अंदर समाधान बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। हाँ। और बिना आगम में कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता है। खास बात यह है कि हमको आगम बिल्कुल सही है उसी ढंग से, चाहे तिलोपन्नति हो या जम्बूद्वीप पन्नति हो, सब का एकदम से वैसा का वैसा हो। हाँ, सही है। सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित जो परम सत्य सर्वोपरि, फिर उसका अनुकूल सब।
नमोस्तु भगवान। अब आचार्य भगवान के चरणों में हम जिनवाणी स्तुति व मंत्रोच्चार पूर्वक सुभाषित प्रदान करें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी तमन्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छः क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम होम फट स्वाहा। ओम आमोसई पत्तानम ओम नमो खलसई पत्तानम ओम नमो जलोपसई पत्तानम ओम नमो सपुसई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु आचार्य भगवान। नमोस्तु गुरुदेव।